हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट कि आज का दिन कैसा जा सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग यूनिवर्स से। एंड इस रीडिंग के लास्ट में हम लोग चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आज, एंड कुछ चैनल्ड मैसेजेस। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी ये क्या हो सकता है आज के दिन। यूनिवर्सल मैसेज, गाइडेंस, जो भी ज़रूरी होगा। पर मैं कह दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स मत करना। मेरे बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एनीथिंग एल्स स्पिरिट, anything else? ठीक है, there's a lot of cards. Let us see. So हमारे पास है, we have the sun. I'm hearing the sun. I'm hearing Leo. So कुछ लोग Leos हो, Leos के साथ डील कर रहे हो. I don't know, ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए. 5 of Wands, 7 of Pentacles, the Justice. I feel that आज का जो दिन है आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले रहे हो, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट यहाँ पे एक डिसीजन है जो काफ़ी सारे लोग लेने से जिस डिसीजन पे आप लोग अटके हुए हो, दिस इज स्पेशली टू कट समबडी ऑफ। लाइक आप किसी चीज़, किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हो, एंड मे बी उस डिसीजन पे आप लोग अटके हुए हो कि क्या ये मैं करूँ या ना करूँ, या अगर करूँ तो मैं कैसे करूँ। स्पेशली कोई सैजिटेरियस है यहाँ पे जिसे आप कट ऑफ करना चाहते हो, या लीब्रा, या फिर वर्गो, या टॉरस, लियो, ऐसा कोई। बट ज़रूरी नहीं है, कोई भी साइन हो सकते हैं। आई सी दैट टुडे आप काइंड ऑफ बैलेंस मेंटेन कर रहे हो आपके वर्क और आपके पर्सनल लाइफ दोनों के बीच में। देयर इज़ अ बैलेंस, इक्विलिब्रियम। आई ऑल्सो सी दैट आज आप बहुत ज़्यादा आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा क्लियरली बातें कर रहे हो। लाइक जो भी आपको गलत लग रहा है आप मुंह पे बता रहे हो। आप काइंड ऑफ हेजिटेट नहीं कर रहे हो। आप अपनी जो चॉइसेस है या आप जो भी कहना चाहते हो, चाहे वो आपके घर वालों को या बाहर वालों को या आपके ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओपनली बात कर पा रहे हो। ऑल्सो अगर आप कोई पब्लिक स्पीकिंग करते हो या कुछ ऐसा करते हो जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है या सक्सेसफुल होने वाला है। स्पेशली इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशंस, वैसा कुछ अगर है। I see कुछ childhood situation, childhood trauma, childhood negligence I'm hearing. So I feel कुछ लोगों के लिए there is a sibling, आपका भाई बहन, या फिर आपके सेम एज ग्रुप का कोई और है आपके फैमिली में, जो आपसे जेलस है, या तो ये पर्सन आपसे compete करना चाहते हैं ऑल द टाइम। ये हमेशा आपसे compete करना चाहते हैं, या यहाँ पे एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है कुछ लोगों के लिए, जो आज आप काइंड ऑफ थोड़ा बहुत हील कर रहे हो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। एज अ चाइल्ड आपको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील हुआ। एज अ चाइल्ड आपको लगा कि आपके पेरेंट्स या दूसरे फैमिली के लोग या जो भी है, वो किसी और को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, आपको जो अटेंशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला एज अ चाइल्ड। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा घाव है जो आप थोड़ा थोड़ा करके भर रहे हो लाइफ में, एंड जिस वजह से कुछ सारे स्ट्रगल्स है जो आप अकेले लड़ते हो, कुछ सारे चीज़ें हैं जो डिसीशंस है जो आपको अकेले में लेना पड़ता है। एंड कभी कभी आपको लगता है कि जब आपको ज़रूरत होता है तो कोई नहीं होता है आसपास। दिस इज़ बिकॉज यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टीचिंग यू अ लॉट ऑफ लेसन्स इन दिस लाइफ टाइम। एंड आज के दिन वैसा कोई डिसीजन हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेरा डिसीजन है या फिर ये मेरा स्ट्रगल है, एंड इस डिसीजन में या इस स्ट्रगल में कोई और मेरे साथ नहीं है, या मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे साथ हो। दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ अ टाइप ऑफ हीलिंग जो आप गो थ्रू कर रहे हो।
ओके एंड इसको अगर आप जितना भी स्ट्रांगली हैंडल करोगे उतना ज़्यादा आगे और उतना ज़्यादा जल्दी आप हील कर पाओगे। बट इसको अगर एज अ विक्टिम एनर्जी आप लोगे कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा किस्मत ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं अकेला हूँ या फिर मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, जितना आप ऐसे देखोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे, उतना सारा ब्लॉकेजेस आता रहेगा। बिकॉज यूनिवर्स को ये लगेगा कि आप अभी तक हील हुए ही नहीं हो, आपने अभी तक लेसन सीखा ही नहीं है। बिकॉज आई फील आपने लेसन सीख लिया है, आप स्ट्रांग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको पता है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। सो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो एज अ ह्यूमन बीइंग। सो इट इज़ बेटर कि कोई भी डिसीजन या कोई भी ऐसा टाइम आए आपको लगे कि आप अकेले हो गए हो, उसे अपना स्ट्रेंथ बनाना, ना ही अपने आप को एक विक्टिम एनर्जी में डाल देना। ठीक है, बिकॉज आज के दिन आई सी आप डिसीजंस ले रहे हो, स्पेशली आपके फाइनेंसेस रिलेटेड, जो आप अकेले ले रहे हो। फैमिली बिजनेस इज़ समथिंग जो इम्पोर्टेंट है। मुझे सुनाई दिया फैमिली बिजनेस या फैमिली प्रॉपर्टी या बिजनेस का बंटवारा। सो फॉर सम ऑफ यू मे बी देर इज़ समथिंग जो आप अपने बच्चों में बांटना चाहते हो, जैसे फैमिली बिजनेस प्रॉपर्टी समथिंग, या फिर आपको किसी टाइप का एक पोर्शन या हिस्सा मिलने का बात है या आपको मिल सकता है फॉर सम ऑफ यू। सो आई सी दैट यहाँ पे कुछ फैमिली लीगल सिचुएशंस चल रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके घर में कोई लीगल सिचुएशन चल सकता है, जैसे बंटवारा प्रॉपर्टी या कुछ भी लीगल पेपर वर्क, या आई एम ऑल्सो हियरिंग फॉर सम ऑफ यू आप डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो एंड आप लोग एक चाइल्ड कस्टडी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, चाइल्ड कस्टडी को लेके आप बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हो, या किसी टाइप का चाइल्ड कस्टडी है जिसके लिए आप लड़ रहे हो। एंड आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ समथिंग जो आपके बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। सो बी वेरी कॉशियस विथ इट कि आप लोग साथ साथ अपने बच्चों का मेंटल फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट कॉजिंग एनी ट्रॉमा। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं करो या वो आपका पर्सनल लाइफ, पर्सनल डिसीजन, पर्सनल चॉइस है। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग, बट आई फील यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। या तो आप एज अ चाइल्ड कर रहे थे या तो आपके बच्चे कर रहे हैं। सो अगर ये आपके बच्चे हैं, प्लीज़ टेक केयर। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू फाइनेंशियली आज आप आप खुश हो, आप हैप्पी सेटिस्फाइड हो, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको लेना पड़ सकता है या आप ले रहे हो। आई थिंक कंटिन्यूसली आप स्ट्रेस में लेते हो, स्ट्रेस में रहते हो कि आपको आपको मे बी कुछ साल बाद इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा, या आप मे बी द ओनली अर्निंग मेंबर रह जाओगे। सो समथिंग जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके फ्यूचर में है, वो सामने है। सो प्रेजेंट में आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, प्रेजेंट में आप सिचुएशन को थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में हैंडल कर सकते हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। आई ऑल्सो फील दैट इज़ समथिंग जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो लाइफ में, एंड यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट आपको दोबारा सोचना चाहिए, आपको एक ब्रेक लेके फिर से काइंड ऑफ रिकन्सिडर करना चाहिए अपने डिसीशंस को। ये जो काम है जिसे आप फोर्सफुली कर रहे हो। सो मे बी आप एक फोर्सफुली शादी कर रहे हो किसी से, किसी और के कहने पे। मे बी आप फोर्सफुली एक जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, एक फोर्सफुल टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अटके पड़े हो, कुछ ना कुछ है। मे बी आपका जो करियर है वो आप करना नहीं चाहते हो, या देयर इज़ अ फोर्स। सो आई थिंक आप कुछ तो है जो आपके आप खुद के अगेंस्ट जाके कर रहे हो, किसी भी रीज़न से हो, बट यू नीड टू रिकन्सिडर दैट सिचुएशन, you need to reconsider that. I see that आप आज का दिन आप बहुत ज़्यादा मेच्योरली हैंडल कर रहे हो। लोग आपको देख के समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हो या आपका इमोशन क्या है। आपको इमोशंस पे आपका पूरा कंट्रोल है, आपके डिसीशंस पे आपका पूरा कंट्रोल है। पूरा दिन आप ऑलमोस्ट बैलेंस्ड वे में निकाल रहे हो, जहाँ पे आप कुछ भी हर एक काम को बैलेंस या प्रैक्टिकली ले रहे हो, साथ साथ में आप खुद का ध्यान रख रहे हो। सो इट्स अ गुड डे फॉर यू गाइज, सो मुझे ओवरऑल दिन काफ़ी अच्छा या बैलेंस्ड ही लग रहा है। आप अच्छा शुरुआत कर रहे हो ओके वीक का। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस वक्त, एंड कुछ चैनल्ड मैसेजेस अगर हम लोगों को मिल सके।
current energy, feelings. Eight of Wands, Alchemist, Cardinal. Hierophant. ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो मैरिड है ऑलरेडी, या यहाँ पे एक एज गैप है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, लाइक जेंडर कुछ भी हो, बट इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है. ये एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं. वो 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स. थर्ड पार्टीज हो सकते हैं यहाँ पे. यस. आई फील यहाँ पे थर्ड पार्टीज हो सकते हैं डेफिनेटली. बॉटम डेक एनर्जी यहाँ पे लवर्स है जो एक चॉइस है. यहाँ पे चैरियट है. वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स. दिस इज समबडी जो ओके पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना. अगर आपको लग रहा है ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, कोई भी मैसेज को फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर, फर्स्टली. नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे मुझे 2-3 टाइप का एनर्जी महसूस हो रहा है. मुझे यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन का एनर्जी महसूस नहीं हो रहा है. फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहूँगी इज़, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही थर्ड पार्टी, टिपिकल थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है कि कौन सा सिलेक्शन उन्हें करना चाहिए, आप या वो थर्ड पर्सन. आई फील दैट ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है या उनका जो स्टेबल कनेक्शन है उसे ही वो चूज़ करना चाहेंगे. सो मान लो कि अगर ये पर्सन आपके साथ 10 साल रिलेशन में है या मैरिड है, एंड वो थर्ड पार्टी शायद सिर्फ 3 साल हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन का, सो ये आपको चूज़ करना चाहेंगे. या फिर अगर वो थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा टाइम थे, 10 साल थे, एंड आपके साथ 2-3 साल हुआ है, सो वो उस 10 साल वाले रिलेशनशिप या मैरिज को चूज़ करना चाहेंगे. सो आई थिंक यहाँ पे सिचुएशन ऐसे चल रहा है कि ये काइंड ऑफ उस टाइम के साथ हिसाब कर रहे हैं कि जो भी टाइम ज़्यादा उन्हें हुआ है जिसके साथ, वो उसी चीज़ को चूज़ करना चाहेंगे. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे वो किसी टाइप का प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो अपने वाइफ से, या अगर वो एक फीमेल पर्सन है तो मे बी वो खुद एक्सपेक्ट कर रही हैं आपसे या उस थर्ड पार्टी से. आई डोंट नो, बट देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेगनेंसी न्यूज़ जो आ सकता है. आई डोंट नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. लाइक यहाँ पे देयर इज समबडी हियर हु इज प्रेग्नेंट. मुझे नहीं पता. एनीवेज, आई सी दैट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. ये पर्सन दिखाते हैं एज इफ़ ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे या कंट्रोल कर लेते हैं या उनका लाइफ उनके कंट्रोल में है, बट एक्चुअली में नहीं है. एक्चुअली में इस पर्सन को नहीं पता कि कौन सा सही डिसीजन होगा उनके लिए. सो ये काइंड ऑफ दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, आपको एंड साथ साथ थर्ड पार्टी एनर्जी, अपने दूसरे प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को लाइफ में. सो ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एक मेस्ड अप, कॉन्फ्लिक्टेड जगह पे रह रहे हैं फ़िलहाल इस वक्त. नाउ मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है फॉर अदर्स ऑफ यू, बिकॉज मैंने कहा था मुझे 2-3 एनर्जीज नज़र आ रहा है. दूसरे लोगों के लिए आई सी दैट दिस इज़ समबडी जो सिर्फ आपको ब्रेड क्रम्स कर रहे हैं. सो अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, ये पर्सन बस ब्रेड क्रमिंग करते हैं. लाइक जब इस पर्सन को अच्छा लगता है ये पर्सन आते हैं, ये पर्सन आपको वो सारी प्रॉमिसेस करते हैं, पूरा दुनिया आपका इधर उधर कर देते हैं, एंड देन ये पर्सन गायब हो जाते हैं. दिस इज़ समबडी जिसे कमिटमेंट इश्यूज़ है. ये वो पर्सन है जो लंबे टाइम तक स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं. आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे किसी टाइप का एक डिफरेंस है जो उन्हें पसंद नहीं है. एज, रिलीजन, कास्ट, आई डोंट नो, कल्चर, मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मे बी कुछ ना कुछ है. ओके, मे बी फैमिली बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है यहाँ पे, जो इस पर्सन के लिए एक ब्लॉकेज है. पहली बात तो. दूसरा बात ये है कि फॉर सम ऑफ यू ये सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए है, कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए. या तो इस पर्सन को लगता है कि ये आपको
इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें सिर्फ किसी टाइप का इस्तेमाल करते हो, लाइक या तो फिनेंशियली या तो फिज़िकली या आई डोंट नो इमोशनली, या लाइक आपको कुछ मिलता है इस पर्सन से जिस वजह से आप इस पर्सन के साथ हो, लाइक ये प्यार नहीं है, या तो आपको ऐसा लगता है। ओके, लाइक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से आपको या आपके पर्सन, किसी एक को यहाँ पे लग रहा है कि सामने वाला सिर्फ किसी फ़ायदे के लिए है, लाइक कुछ चाहता है या चाहती है जिस वजह से ये पर्सन है मेरे साथ। अगेन देयर इज़ दिस प्रेगनेंसी कमिंग अप, लाइक आई डोंट नो, देयर इज़ अ प्रेगनेंसी न्यूज़। ओके, देयर इज़ अ प्रेगनेंसी न्यूज़ जो आ सकता है कहीं से भी, किसी से भी। आई डोंट नो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट इट कैन कम। ओके, this is somebody who is I feel I'm hearing dual personality. सो ये अगर आपसे कुछ कहते हैं, आई थिंक ये बाहर जाके कुछ और करते हैं या कहते हैं। सो अगर ये आपसे कुछ ये आपके सामने जैसे बनते हैं, ये आप उनके फैमिली के सामने बहुत अलग है। सो देयर इज़ फॉर सम ऑफ यू एक डुअल पर्सनालिटी सिचुएशन चल रहा है जिस वजह से लाइक जो आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक है, जो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। आज का जो रीडिंग है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एनर्जीज हियर कलेक्टिव। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, मैं बार बार कहती हूँ। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना लेना। अगर आपको लग रहा है कोई भी एनर्जी आपके लिए नहीं है, कोई बात नहीं, मे बी कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है, बट आज का जो रीडिंग है वहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन दिख रहे हैं या प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे ऐसा नहीं कि नो कांटेक्ट है या सब कुछ ख़त्म है, वो वाला सिचुएशन नहीं है। दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे हर रोज़ एक प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व्ड है, प्रेगनेंसी इन्वॉल्व्ड है, देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, लाइक बहुत कुछ हो रहा है साथ में, एकदम पूरा खिचड़ी वाला सिचुएशन। ओके, लेट अस सी ये पर्सन क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आपसे आज। व्हाट आर द चैनल मैसेजेस? ट्रू लव। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपको या आपके पर्सन को लगता है ये ट्रू लव है। वी ऑल्सो हैव फ्रीडम। सो आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो यहाँ पे मे बी ये पर्सन किसी डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं या किसी टाइप का सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, बिकॉज ये आपको चूज़ कर रहे हैं। वी हैव मेडिटेशन। I'm hearing soulmate, crying in depression. For some of you ये आपके soulmate है या आप इनके twin flame is near. Go outside. This is somebody जो आपके सामने कुछ ना कुछ pretend करते हैं। You will get through this soon. कोई मैसेज या कोई भी एक्शन आपको मिल सकता है इस इंसान से बहुत जल्दी। आई ऑल्सो सी दैट यहाँ पे ये पर्सन आपसे कुछ फिजिकल चाह सकते हैं विद इन अ फ्यू डेज़। विद इन अ फ्यू डेज़ इस पर्सन से कोई एक्शन आप रिसीव करोगे। ऑल्सो किसी टाइप का फिजिकल इंटीमेसी, कमिटेड रिलेशनशिप्स, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। जो मैं कह रही थी, कमिटमेंट फोबिया है, डर लगता है कमिटमेंट देने से, नहीं दे पाते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, प्रॉमिस नहीं कर पाते हैं कुछ। देयर इज़ अ ह्यूज लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। दिस इज समबडी जो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट करेंगे और भी ज़्यादा। दिस इज़ समबडी जो कुछ फिज़िकल इंटीमेसी वगैरह चाह रहे हैं आपसे या चाहेंगे कुछ दिनों के अंदर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने कारण लाइक कोई भी थर्ड पार्टी एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं, डिवोर्स देना चाहते हैं या समथिंग, या फिर ये काइंड ऑफ एक चॉइस बनाना चाहते हैं दो लोगों के बीच में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। यू विल हैव ऑल द आंसर्स, टू बी ऑनेस्ट। कुछ दिनों के अंदर आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे। बट मैं फिर से कह रही हूँ, ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है। दिस इज़ समबडी जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में भी है, आप मिलते भी हैं, आप एक्टिवली बातें भी करते हैं। देयर इज़ अ कनेक्शन हियर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। जितना रेजोनेट किया हो लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।